3000 साल से भी ज़्यादा फैले हुए इजिप्शियन एम्पायर में तकरीबन 170 फ़ैरोज़ ने राज किया। नरमार से लेकर क्लियोपैट्रा तक फ़ैरोज़ ने इजिप्ट की ज़मीन को रिलीजियसली और पॉलिटिकली मजबूत बनाने की कोशिश की। फैक्टफुल फ्राइडे की आज की इस वीडियो में हम आपको इजिप्ट के फ़ैरोज़ के बारे में 10 ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिन्हें सुनकर आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 1, इजिप्ट के फ़ैरोज़ अपने एम्पायर को पॉलिटिकल और रिलीजियस दोनों तरीकों से चलाया करते थे। एक स्पिरिचुअल लीडर होने की वजह से फ़ैरोज़ हर अहम फैसला खुद लिया करते थे। वो एक ऐसी एंटिटी हुआ करते थे जो लोगों और खुदाओं के बीच बात करने का जरिया होते। इम्पॉर्टेंट मैटर जैसे कानून का बनाना, अनाज का बंटवारा वगैरह, ये सारे काम फ़ैरोज़ के ही हुआ करते थे। फैक्ट नंबर 2, सिर्फ फ़ैरोज़ ही वो शख्सियत होते थे जो अपने खुदाओं को भेंट चढ़ा सकते थे। फ़ैरोज़ को खुदाओं का बेटा भी माना जाता था। यही वजह थी कि फ़ैरोज़ टेम्पल्स में जाकर खुदाओं को तोहफे दिया करते थे और उनकी पूजा में सबसे आगे रहा करते थे। ये भी कहा जाता है कि फ़ैरोज़ को खुदाओं की रूह दिखा करती थी, जिसकी वजह से वो लोगों को उनका पैगाम पहुंचाया करते थे। फैक्ट नंबर 3, कहा जाता है कि फ़ैरोज़ अपने सबसे पहले खुदा होरस के हमशक्ल हुआ करते थे। इजिप्ट में जब भी कोई फ़ैरो पैदा होता था तो उसे होरस का ताज पहनाया जाता था, और जब किसी फ़ैरो की मौत हुआ करती थी तो उसे ओसीरिस के पास भेज दिया जाता था, जो मौत की बाद की ज़िंदगी का देवता हुआ करता था। फैक्ट नंबर 4, एक फ़ैरो जिसका नाम आखनातेन था, उसने सबसे पहले मोनोथीज़म की शुरुआत की थी। आखनातेन का दौर इजिप्ट की हिस्ट्री का वो दौर था जब उसने इजिप्ट में पॉलीथिज़म हटाकर मोनोथिज़म यानी एक खुदा का दौर शुरू कर दिया था। दरअसल आखनातेन की पैदाइश पर उसका नाम आमेनहोतेप IV रखा गया था, लेकिन उसने अपना नाम और अपना मज़हब तब्दील कर लिया। आखनातेन की मौत के बाद इजिप्ट में फिर से पॉलीथिज़म की शुरुआत हुई, जिसके बाद मोनोथिज़म का नामो निशान मिट गया। फैक्ट नंबर 5, फ़ैरोज़ के लिए मेकअप ज़रूरी हुआ करता था। हर फ़ैरो को मेकअप लगाना पड़ता था, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल। इसके बहुत से रीज़न्स भी हुआ करते थे। वो अपनी आँखों पे एक ऐसी चीज़ लगाया करते थे जिसे ब्लैक कोहल कहा जाता था, जो उन्हें बहुत खूबसूरत तो बनाता ही था, साथ साथ उनकी आँखों की रोशनी को भी बरकरार रखता था। इजिप्ट में इस तरीके की आँखों को बहुत खूबसूरत भी माना जाता था, और ऐसी आँखों को गॉड होरस जैसी आँखें भी कहा जाता था। फैक्ट नंबर 6, फ़ैरो की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें उनकी क्रूक और फ्लेल हुआ करती थीं। जब भी कोई नया राजा चुना जाता तो उसको इजिप्ट की पुरानी रसूमात पूरी करनी होती, जिसमें क्रूक और फ्लेल, जो कुछ इस तरह की दिखती थीं, इस्तेमाल होती थी। यही क्रूक और फ्लेल फ़ैरो की मौत पर उसके ताबूत में रखी जाती। क्रूक, जिसे इजिप्ट में हैका कहा जाता था, एक क्रेन और हुक हैंडल जैसा होता था। ये क्रूक फ़ैरो के अच्छे बिहेवियर को दर्शाता था, जिससे उनकी लीडरशिप क्वालिटी नज़र आती थी, जबकि उनकी फ्लेल, जिसे नखाखा कहा जाता था, एक हथियार की तरह दिखती थी, जिससे राजा अपने लोगों की हिफाजत का जिम्मेदार हुआ करता था। फैक्ट नंबर 7, एक और फैक्ट जो इजिप्ट के फ़ैरोज़ से जुड़ा हुआ है वो ये है कि फ़ैरोज़ अपने रिश्तेदारों में ही शादियाँ किया करते थे। बाकी राजाओं की तरह जो अपनी बहनों या बेटियों से शादी किया करते थे, फ़ैरोज़ ऐसा कुछ नहीं करते थे।
बल्कि वो अपने ही रिश्तेदारों से शादी किया करते थे जो उनकी रसूमात का हिस्सा हुआ करती थी। फैक्ट नंबर 8, अगर इजिप्ट की हिस्ट्री को गौर से देखा जाए तो ये पता चलता है कि तूतनखामुन सबसे ज़्यादा फेमस फ़ैरो में से एक था, लेकिन उसने कितने वक्त तक राज किया ये किसी को मालूम नहीं। तूतनखामुन इसलिए भी सबसे अहम राजा था क्योंकि उसने सबसे कम उम्र में और सबसे कम अरसे तक राज किया। वो सिर्फ 20 साल का था जब उसकी मौत हो गई थी। 1922 में तूतनखामुन की लाश और उसके टूम को ढूंढा गया था। फैक्ट नंबर 9, इजिप्ट के तकरीबन हर फ़ैरो की दाढ़ी हुआ करती थी, लेकिन वो सारी दाढ़ियाँ नकली थीं। इतिहास में किसी भी राजा की दाढ़ी नहीं हुआ करती थी। वो सारी दाढ़ियाँ उनके खुदा ओरिसिस की एक नकल हुआ करती थी। फैक्ट नंबर 10, इजिप्ट की हिस्ट्री में जब भी पिरामिड की बात होती है तो द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा सबसे पहले याद आता है। गीज़ा का पिरामिड 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में से एक वंडर माना जाता है, जो तकरीबन 2580 BC में बनाया गया था। ये पिरामिड एक टूम था जो 4th डायनेस्टी में फ़ैरो कुफू को दफनाने के लिए बनवाया गया था। ये पिरामिड गीज़ा के इलाके का सबसे बड़ा पिरामिड था, जो अपने साथ ही के पिरामिड द पिरामिड ऑफ मेनखावरे, द पिरामिड ऑफ खाफरे एंड द पिरामिड ऑफ स्फिंक्स के साथ पाया जाता है। इन पिरामिड्स में दरअसल फ़ैरोज़ की कब्रें हुआ करती थीं जिसमें वो रहा करते थे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। हाँ, ये वीडियो थोड़ी सी छोटी थी लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी।